हेलो हेलो। देखो, ये बैंकिंग चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, मैथ्स का चैप्टर है क्लास 10th में, ठीक है। इसमें फॉर्मूला यूज होता है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें टाइम फाइंड करना होता है, एन, है ना, जिसमें क्वाड्रेटिक बनती है एंड कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक बन जाती है, उसे रूट्स नहीं पता चलते, राइट। तो उधर एक मैंने कुछ साल पहले, मतलब जब मेरा 10th था तब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, जो कि कुछ जगह मतलब वैलिड होती है, उसमें बाद में बताता हूँ कहाँ वैलिड होती है। फिलहाल मैंने क्वेश्चंस जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ वो दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की पीडीएफ उसमें डाल दी है। उसमें से पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ, पहले उसमें मतलब हाउ टू यूज द ट्रिक। बाकी फिलहाल ये देखो, बैंकिंग वाले चैप्टर में एमवी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू एन, एन इज इन मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 into 12 इंटू आर बाई 100, यानी कि रेट पर एनम। ओके, ठीक। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ, अच्छा, एट 10% पर एनम, यानी कि उसका वो क्या है, इफ शी गेट्स 5, इसका मतलब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, ₹1000। ओके, ठीक है। फिर रेट कितना है, 10%, ठीक। ओके, और क्या है, इफ शी गेट्स 5, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5550। ओके, एंड और क्या पूछा है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी कि टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम तक ये अकाउंट हेल्ड हुआ था, यानी एम की वैल्यू पूछ रहा है। चलो आगे से सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसमें देखो, पी गिवन है, आर गिवन है, आई गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू कोई बात नहीं है, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, आगे को आई इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1/2 into 12 इंटू आर अपॉन 100। ओके, आई की वैल्यू क्या है, 5550, ये है 1000 इंटू n यानी कि वही तो चाहो वही फाइंड करना, ठीक है। n/n+1 अपॉन 2 into 12, आर कितना है, आर इज 10/100। ओके, अब ये जीरो से ये जीरो गया, एंड ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। और क्या बचा, ये 2 से ये गया 5 बना, ठीक है। अब ये 5 से इसको कट करेंगे, बनेगा 111, ठीक है। एंड तो क्या बचेगा, तो 12 into 111 इक्वल्स टू n/n+1। 12 into 111 क्या हो जाएगा, 1332, है ना, n² प्लस n। अब क्वाड्रेटिक बनेगी n² प्लस n माइनस 1332 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मेन यहां तक तो सबको सॉल्व करना आता है, ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा। मेन इसके बाद स्टार्ट होता है क्या, जो मेरी यहाँ पे ट्रिक मैं यूज करने वाला हूँ। ट्रिक मैं यूज करने वाला हूँ इस चीज पे, इस क्वाड्रेटिक, क्योंकि अब मुझे इसमें रूट्स लगाने का बड़ा मतलब सोच नहीं पाऊंगा कि मैं मुझे कौन से रूट्स इधर कंसिडर करने चाहिए, कौन सी वैल्यू से फैक्टराइज होगा। अगर ये इसमें काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो अगर इसमें सबसे पहले क्या करना, जो मेरा सी है, यानी सी बोले तो ये, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, a x² प्लस b x+c, है ना, ये वाला पार्ट। तो क्वाड्रेटिक में जो सी वाला पार्ट है ये, इसको सबसे पहले 12 से डिवाइड करके देखना, है ना, यानी कि 1332 को ये रफ साइड में करना, ये वाला काम रफ साइड में करना, ये पेयर वाला है, क्योंकि जो ट्रिक है ना वो पेयर में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है भाई। ट्रिक वगैरह पेयर में लगा दोगे, एग्जामिनर नंबर हट लेगा। इसको रफ साइड में करके फटाक से रूट्स निकाल लेना, एंड देन आराम से अपने इधर वो कर लेना। इसको सबसे पहले 1332, यानी जो भी सी लास्ट वैल्यू आई है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसको 12 से डिवाइड करना। 12 से क्यों, क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसी की वैल्यू क्या आएगी, 111। ओके, ठीक है। अब क्या करना है इसका, अब ये जो नंबर आया 111, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है 1 2 3 4, यानी कि शुरुआत के नेचुरल नंबर से स्टार्ट डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 1 से तो वैसे भी सब सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, तो उसको हटा, 2 से डिवाइड करके देखते हैं।
2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा 55.5, राइट। हाँ, तो डेसिमल में आ गया, कोई फायदा नहीं, मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना। 1 को अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, आएगा 3/217। हाँ, अब ये देखो, ये एक वैल्यू आ गई। किससे डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर मेरा 37 वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो 37 है, 37 है, ये वन ऑफ द रूट्स है, ठीक है। और ये जो 3 है ना, जिससे मतलब हम लोगों ने डिवाइड किया, ये क्या है, दिस इज द जो मतलब फाइनल टाइम ईयर्स में आएगा, मतलब वो यही पता चल गया। लेकिन अब 3 जो है, इसको 3 जो है, इसको 3 ईयर्स है, तो इसको चेंज कर लो किसमें, मंथ्स में, तो कितना हो जाएगा 36 मंथ्स। ओके, अब ये 37 पहला रूट है, 36 दूसरा रूट है, उसको यहाँ पुट कर दो, एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब n कॉमन ले लो, n प्लस 37 माइनस 36 एंड n प्लस 37 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फेयर पार्ट है, ये रफ पार्ट था, ठीक। इसमें आ जाएगा n माइनस 36 एंड n प्लस 37 इक्वल्स टू 0। अब n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा -37 और n इक्वल्स टू 36। अब ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम होता है यानी मंथ्स एंड ईयर्स, ये नेगेटिव तो होते नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड अब ये बचा n इक्वल्स टू 36, 36 आया मंथ्स में, n इक्वल्स टू 36 मंथ्स, है ना। अब इसको वापस ईयर्स में चेंज करना होगा, तो ईयर्स इक्वल्स टू 3, ये फाइनल आंसर है 3 बस, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम करती है, बेसिकली वही मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाना, तो वहां तक तो सिंपल, मतलब वो वाले फॉर्मूला यूज वगैरह करके क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है। अब इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी कि जो लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर है उसको डिवाइड करो पहले 12 से, ठीक है। 12 से क्यों, क्योंकि दे आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक। अगर इसमें कोई एक इंटीजर वैल्यू आ रही है प्रॉपर, अगर इंटीजर वैल्यू आ गई तो वेरी गुड, अगर इंटीजर वैल्यू आ गई तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। वैसे तो बहुत शुरुआत के ही 3 4 जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो जाएगा, 1 से वैसे मत करना, क्योंकि 1 से तो सारे ये सब कुछ डिविजिबल है। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, यह है 55.5, नहीं हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। 3 से डिवाइड किया, क्या है 37, तो इधर से हमें क्या पता चला, 37 एक रूट है। वैसे ट्रिक है ये, मतलब प्रूव्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 37 एक रूट है, 3 ईयर्स में है, तो इसको चेंज करो 36 मंथ्स, तो अब आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n, एंड उसके बाद वापस से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेनी है। जब n इक्वल टू 36 मंथ आ गए, ईयर्स इक्वल टू 3, वापस से इसको पुट कर लेना है। ये पहला क्वेश्चन का मतलब तरीका कि उसमें कैसे ट्रिक यूज की, ट्रिक केवल ये पार्ट है, बाकी सब कुछ फेयर में करना है। यानी कि ये सब जो पार्ट है ना, इसको रफ में चेक करके देखना, तुरंत तुरंत पता चला वहां, क्योंकि होता क्या है कि ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, ये अब सोच रहे हैं फैक्टर बनाएं या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसमें काफी टाइम लगेगा। एंड उसके बाद ये वाली चीज भी है कि इसमें कि अगर इसको फैक्टराइज करने का सोचेंगे, व्हेन 332 को फैक्टराइज करेंगे कि हाँ बहुत सारे आ रहे हैं आंसर्स, तब उसमें भी टाइम लगेगा। इस वजह से ये वाली ट्रिक अगर काम मतलब काम कर रही है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है, तो ये सही चीज है फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अ पर्सन एक्स से वो डिपॉजिट करता है 240 पर मंथ एट 10% पर एनम, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसमें, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 240, ओके। फिर क्या लिखा है, एट 10% पर एनम, रेट इक्वल्स टू 10%, ठीक। और क्या है, पर एनम इन अ बैंक एंड बैंक पेज हर 4662 ऑन मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू इसमें गिवन है ₹4662, ओके, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज रेडी, यानी कि फिर से वापस से एम पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो वापस से इसमें सेम नंबर थे, लेकिन अब इसमें आई वाला नहीं, सीधे मेच्योरिटी वैल्यू वाला पूरा करना पड़ेगा। तो उसको लिखेंगे क्या 4662 इक्वल्स टू पी इज 240 इंटू एन, एन ही तो फाइंड करना है, प्लस आई क्या है, आई में आ जाएगा 240 इंटू एन इंटू एन प्लस 1
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, आर कितना है 10 अपॉन 100। ओके, अब ये जीरो से ये जीरो हो गया, ये जीरो से ये जीरो हो गया, ये से ये पूरा गया। ओके, एंड इधर क्या बचेगा 4 6 6 2 इक्वल्स टू 240 n प्लस n स्क्वायर प्लस n, राइट। हाँ, अब क्या हो जाएगा n स्कोर कर लेंगे, इस साइड ले आएंगे, मतलब एक साइड में, तो n स्क्वायर प्लस 240n प्लस n इक्वल्स टू 241n माइनस 4662 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इतना पार्ट हो गया, वापस हमारी क्वाड्रेटिक बनी। अब क्या करना है, वही सेम काम, वापस पहले इसको जो है, ये वाला जो नंबर है, इसको किससे डिवाइड करके देखना है, 12 से। 4 6 6 2, ये रफ वाला, रफ काम है ना। 4 6 6 2 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या आएगा आंसर, 12 3 36 एंड एकदम जगह 10 106 यानी कि 8 है ना। तो आएगा फिर उसके बाद एक और 8, फिर 0.5। हाँ, अब देखो, ये देखो पिछले वाले केस में, पिछले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, ये वैल्यू इंटीजर आ गई थी, इस वाले में वैल्यू इंटीजर नहीं है, डेसिमल आ गई। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें तो ये फुल ईयर वाला केस नहीं है। अब क्या करेंगे, अब अगर ये 12 से वाला केस नहीं है तो हम इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 6 से डिवाइड करके क्या आता है, लेट्स डिवाइड बाय 6, तो क्या था 4 6 6 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 7 4 6 7 4 2 7। हाँ, देखो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर है वो हाफ ईयर्स में, हाफ ईयर्स यानी कि या तो 6 मंथ्स, या तो 1.5 ईयर्स, या तो 2.5 ईयर्स, है ना, ऐसे केस में। अब देखो, अब क्या होगा, 7 7 7 आया है, अब इसको वापस सेम 7 7 7, इसको डिवाइड करके देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे। 1 से तो नहीं करना ऑब्वियस, फिर से अगेन, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करके देखेंगे, देखो ऑड नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा, सिंपल से दिख रहा है 7 7 7 अपॉन 3, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 2 7 3 2 6 1 7 5 2 7 9। ठीक है, अब देखो ये एक प्रॉपर नंबर आ गया, ये एक हमारा प्रॉपर नंबर आ गया। इसका मतलब एक रूट है 259, एक रूट है 3 यानी कि 36 मंथ्स। लेकिन थोड़ा सा लोचा है, लोचा क्या है, देखो ट्रिक ये थी कि देखो हाफ ईयर में क्या हुआ, मैंने 12, अगर मैं हाफ ईयर कंसिडर कर रहा हूँ तो 36 मंथ्स आया है, यानी कि 3 का 36 आया है, तो 36 का हाफ हम कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम हाफ ईयर कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से। तो इधर 18 हम 18 इज द सेकंड रूट, 36 सेकंड रूट नहीं है यहाँ पर, 18 इज द सेकंड रूट। अब वापस से इधर इधर फेयर काम करते हैं, देखो फेयर है ना, एन स्क्वायर प्लस 241 एन है, तो इसको लिख देंगे 259n माइनस 18n माइनस 4662 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब n कॉमन लिया, n प्लस 259 है ना, माइनस 18n प्लस 259 इक्वल्स टू 0, n माइनस 18 एंड n प्लस 259 इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू या तो 18 है और n इक्वल्स टू या तो माइनस 259 है, बट अगेन मंथ्स तो नेगेटिव हो नहीं सकते ऑब्वियसली, इस वजह से n इक्वल्स टू 18 मंथ्स, n इक्वल्स टू 18 मंथ्स हमारा आंसर है। 18 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पर जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था कि हमको 3 से डिवाइड करने में मिल गया था, तो हमने 3 का 36 मंथ्स कर लिया था, वही डायरेक्ट रूट आ गया था। बट यहाँ क्योंकि हम हाफ ईयर कंसिडर कर रहे हैं, हाफ ईयर कंसिडर कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे, एंड देन जो आएगा उसको आगे प्रोसीड करेंगे, एंड देन उसके हिसाब से आंसर आएगा। इसको वापस से एक बार समझा देते हैं। हुआ क्या कि इसमें वापस से n पूछा था, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन थी, प्रिंसिपल
गिवन था एन पूछा था, आई में भी इतना पार्ट जितना रेट एंड वो प्रिंसिपल गिवन था, इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, एक क्वाड्रेटिक बना ली। क्वाड्रेटिक जब बन गई वापस से मैंने क्या किया, पहले इसको 12 से डिवाइड किया, क्योंकि मैं पहले चेक करूंगा कि कहीं अगर ये फुल ईयर का आंसर आ जाए तो, यानी कि 12 मंथ्स अगर आ रहा होगा तो मैं 12 मंथ्स वाला देखूंगा। तो मैंने 12 मंथ्स के लिए चेक किया, लेकिन नहीं, उसमें तो डेसिमल आ रहा था, तो मैंने उसको कैंसिल किया। फिर मैंने हाफ ईयर्स के लिए चेक किया, यानी कि 6 से डिवाइड करके देखा, 6 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ पर 777 आया, यानी प्रॉपर नंबर आया। फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं उसको वापस से वही सारे नेचुरल नंबर से डिवाइड करके देखूंगा, एक्सेप्ट 1 ऑब्वियसली अगेन, है ना। तो देखो क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से डिवाइड हो गया, यानी कि 3 से डिवाइड होकर वैल्यू एक रूट तो आ गया 259, दूसरा रूट क्या आएगा 36 मंथ्स। बट क्योंकि हम हाफ ईयर कंसीडर कर रहे हैं तो हम 36 का भी हाफ करेंगे, यानी कि 18, तो 18 हम सेकंड रूट मानेंगे। अब वापस से फेयर जगह पर ये सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 259 माइनस 18 एंड माइनस 4662 इक्वल्स टू 0 एंड ओवरऑल उसके बाद एन इक्वल्स टू 18 आ जाएगा एंड फाइनली 1.5 ईयर्स इज आवर फाइनल आंसर। बट अब देखो ये तो पूरा वो था कि दोनों क्वेश्चंस में मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन वो वाला करके बता दिया जिसमें आंसर फुल ईयर आ रहा है, एक क्वेश्चन वो वाला करके बता दिया जिसमें आंसर हाफ ईयर्स में आ रहा है, यानी कि ओवरऑल 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, है ना। ये सब जिसमें जिसमें आए वो सब तो ऑलमोस्ट हो जाएंगे। उसमें भी देखो एक तो पहली बार ये ट्रिक बनाई थी मैंने खुद ने, ठीक है, जब मैं 10th में था, एंड मैंने जब जब ये ट्रिक लगाई है तब तब काम तो करी है। कब वैसे इसका मतलब मेन इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी देख लो। लिमिटेशन बोले तो देखो अगर ये ट्रिक हर जगह काम करती तो ये ट्रिक नहीं कहलाता, तब ये कॉन्सेप्ट कहलाता ऑब्वियसली। अगर ये ट्रिक हर जगह काम करती तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता, लेकिन ये ट्रिक इसीलिए क्योंकि हर जगह काम नहीं करती। हर जगह कहाँ नहीं काम करती, ये सिर्फ काम करती है फुल ईयर और हाफ ईयर के केसेस। मतलब अगर आंसर आ रहा है 12 मंथ्स 11 मंथ्स तब ये ट्रिक नहीं काम करेगी, तब फिर अपना मतलब अपना अगर ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, तब अपना वो लगा के देखना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या तो फिर अपना फैक्टराइज करके देख लेना। बस इसकी लिमिटेशन यही है कि फुल ईयर या हाफ ईयर के लिए ये एप्लीकेबल है। एंड बाकी इसको ट्राई करके देखना जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं। एंड मोस्टली देखो जितना मैंने आईसीएससी के पेपर्स को देखा है उसमें मोस्टली मैंने यही देखा है कि जो वो होते हैं क्या जितने भी ये एन पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के चैप्टर में, उसमें मोस्टली आंसर्स या तो फुल ईयर या हाफ ईयर होते हैं, यानी कि 99% ऑफ द केसेस में ये चीज लग जाएगी। बट अगर उनको ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटिव बनाना हुआ पेपर, यानी कि 10 मंथ्स 11 मंथ्स आ रहा है, 4 मंथ्स आ रहा है, 5 मंथ्स आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है, दैट्स देयर चॉइस, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आता है। एंड मैंने खुद ने अपने मेरे बोर्ड में तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था मुझे याद है, बट प्री बोर्ड में आया था। मैंने प्री बोर्ड में ये लगा के ट्रिक करा था, मेरा 2 मिनट में हो गया था ये, ठीक है। उसके अलावा मैंने जिनको जिनको शेयर किया एंड इवन मेरे मतलब जो मेरा नेक्स्ट बैच में जिनको मैंने बताया था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया था, ओवरऑल सबके लिए ये ट्रिक काम करी है अभी तक तो, है ना। तो बट यही है कि ये मेन ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर भी मैं गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसा नहीं किया कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हों कि मुझे भी पता है कि हर फुल ईयर या फिर हर हाफ ईयर में आंसर आएगा ही आएगा। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्शियस रहना कि हाँ एक बार ट्राई करके देखना, अगर आंसर आ रहा हो वैसा सा तो वेरी गुड, नहीं आ रहा हो तो प्लीज मूव ऑन उससे, ठीक। बस इसके लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच, ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक के लिए एक वीडियो बनाया था। बाकी इसमें काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा कि हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ कि क्या ट्रिक वगैरह यूज कर सकते हैं। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय।